ये चूड़ियाँ देख रहे हैं, कितनी सुंदर है ना। और ये आवाज़ सुनी? अब सोचिए, एक ऐसा शहर जिसका नाम ही इन कांच की चूड़ियों से पहचाना जाता है, और एक आवाज़ जो सदियों से हमारे घरों, शादियों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा रही है। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ अंशिका और आप देख रही हैं हमारा शो टिप टॉप। आज हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की इन कांच की चूड़ियों के बारे में, जो सिर्फ ज्वेलरी नहीं, एक पूरी परंपरा है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर फिरोजाबाद। इंडिया में अगर ग्लास बैंगल्स की बात होती है तो फिरोजाबाद का जिक्र जरूर आता है। यहाँ कांच का काम सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता हुआ हुनर है, जो सालों पहले जब शीशे को शेप नहीं दिया जा पाता था, तब भी यहाँ के कारीगर खूबसूरती से कांच की चूड़ियाँ रंग बिरंगे रंगों में और बहुत खूबसूरत डिजाइन के साथ बना रहे थे। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ सिर्फ दिखती नहीं, ये महसूस भी होती हैं। अब सवाल कि चूड़ियाँ बनती कैसे हैं? कांच को पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है। उस पिघले हुए कांच से लंबी पतली रॉड्स बनाई जाती हैं। फिर उन रॉड्स को दोबारा गर्म करके हाथ से घुमाया जाता है और धीरे धीरे चूड़ी का परफेक्ट शेप आ जाता है। इसके बाद आता है रंग और डिज़ाइन। कभी एक ही सॉलिड कलर, कभी ग्लिटर, कभी गोल्ड लाइनिंग, तो कभी बिल्कुल प्लेन। अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंट्रोल। ज़्यादा गर्मी हो तो कांच टूट जाता है, कम गर्मी हो तो शेप बिगड़ जाएगी, और शायद इसीलिए ये चूड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं। एंशिएंट साइंस, चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं? अब ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है। इंडिया में चूड़ियाँ पहने जाने के पीछे साइंस भी है। हमारी कलाई पर इम्पॉर्टेंट नर्व पॉइंट्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब कांच की चूड़ियाँ हाथ के साथ हिलती हैं तो ये पॉइंट्स जेंटली स्टिम्युलेट होते रहते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, नर्व्स एक्टिव रहती हैं और हाथ स्लगिश नहीं होते। इसीलिए पुराने टाइम में चूड़ियाँ सिर्फ शादी का सिंबल नहीं थी, ये हेल्थ और एनर्जी से भी जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं पहनने की। साड़ी या सूट के साथ एक रंग की चूड़ियाँ तो पहनी ही जा सकती हैं और वो खूबसूरत लगती हैं। हैवी ज्वेलरी के साथ भी ग्लास बैंगल्स एक अच्छा बैलेंस बना लेती हैं। अब अगर फेस्टिवल या शादी में थोड़ी सी मिक्स एंड मैच करके बैंगल्स को, जैसे लाल, हरा, गोल्ड और इन सबको मिक्स करके पहना जाए तो बहुत रॉयल लुक क्रिएट होता है। अगर आउटफिट हैवी हो तो बैंगल्स को सिंपल रखिए, और अगर आउटफिट सिंपल हो तो बैंगल्स को बोलने दीजिए। मॉडर्न स्टाइलिंग, यस, ये भी हो सकता है। यहाँ आज की बात करते हैं। एक प्लेन कुर्ता और जीन्स के साथ कुछ ग्लास बैंगल्स एक एफर्टलेस इंडियन टच तो देती ही है। अब अगर आप एक सॉलिड वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ भी ट्रांसपेरेंट या कलर्ड ग्लास बैंगल्स एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकती हैं, और हमने बॉलीवुड में ऐसे लुक्स को बहुत कॉमनली देखा है। अब ये छोटी सी चूड़ियाँ हमारे लुक में एक अलग ही अपलिफ्टमेंट देती हैं और हमें और ज़्यादा एलिगेंट और खूबसूरत बनाती हैं, क्योंकि ये ग्लास बैंगल्स ट्रेंड नहीं है, ये हैबिट है, एक मेमोरी है हमारे साथ हमारी नानी दादी की चूड़ियों की। और जब आप फिरोजाबाद के इन बैंगल्स को पहनते हो तब आप सिर्फ फैशन चूज नहीं कर रहे, आप एक शहर, एक कला और हाथों की मेहनत को जिंदा रख रहे हैं। तो बताइए, आप चूड़ियाँ सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे पहनते हैं या जब भी मन करे तब? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और गांव कनेक्शन के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।